नमस्कार सदस्यों, एसएम नॉलेज पर आप सभी का बेहद स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए क्लास 1 और बाल बालिका 1 और 3 के लिए पंजीकरण अभी चल रहे हैं। 21 मार्च 2025 लास्ट डेट है। और कब कब लॉटरी निकाली जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाएगी, हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। आज की वीडियो काफी सारे पेरेंट्स का पूछना है कि मैम क्लास सेकंड के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, क्लास 6 के, क्लास 9 के कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो यही बताने के लिए है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। आपके एक सहयोग से हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप हमारे चैनल पर सदस्य बनेंगे तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटेगी नहीं, क्योंकि मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के या एडमिशन्स के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, आपको अप टू डेट बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह स्कूलों में रहती है। तो आज की वीडियो में हम बता देते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बाल बाटिका 2 यानी कि क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए जितनी भी क्लासेस हैं एक्सेप्ट क्लास 11th ऑफलाइन माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह संपन्न की जाती है, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर क्लासेस। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में बशर्ते सीट्स होनी चाहिए, वैकेंट सीट्स होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को फिल करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वह 2 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। यानी कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए हो रहे हैं। बाकी की अदर क्लासेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ऑफलाइन माध्यम से 2 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे और 11 अप्रैल 2025 तक फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। बाल बाटिका 2 के लिए भी इन सेलेक्टेड केवीज ओनली ऑफलाइन माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, क्योंकि बाल बाटिका 2 जिन विद्यालयों में बाल बाटिका 1 से क्लासेस स्टार्ट हैं तो वो बच्चे आगे प्रमोट होते हैं, तो उन स्कूल्स में बाल बाटिका 2 में केवल वैकेंट सीट्स ही फिल की जाएंगी। और जिन विद्यालयों में बाल बाटिका 3 से ही क्लासेस स्टार्ट हैं तो वहां पर अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। गूगल पे आप नाम डाल के इजीली सर्च कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में चेक करना है कि उस विद्यालय ने कितनी वैकेंट सीट्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया है। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भी उपलब्ध हो जाएगा, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर उस पर्टिकुलर स्कूल का फॉर्म निकाल कर फिल करके सारे डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अटैच्ड करके स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि आप स्कूल जाइए और वहां के प्रिंसिपल से कंफर्म करके सीट्स का फॉर्म लेके फिर फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। तो यह आपका प्रोसेस रहेगा। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। या पेरेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेप्ट क्लास 11th के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, जब क्लास 10th का जो बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और यह हम आपको आने वाली वीडियोस में बता देंगे। अभी आपके लिए क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स जितनी भी क्लासेस हैं एक्सेप्ट क्लास 11 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो यह बच्चे हैं, इन बच्चों की जो लिस्ट है, जो प्रोविजनल लिस्ट है, वह आपको 17 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही सिस्टमैटिक रहता है केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस, आप सभी को पता ही होगा। 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद 17 अप्रैल को जो प्रोविजनल लिस्ट है, बच्चों के एडमिशन की जो लिस्ट है वह निकाल दी जाएगी। और 18 अप्रैल से यानी कि नेक्स्ट डे से ही बच्चों की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह शुरू कर दी जाएगी, 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। तो आपको इन्हीं डेट्स के बीच में अपने बच्चे के एडमिशन को कंप्लीट करवाना होता है। इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा था कि आप अपने बच्चे की डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के रखें। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय नोटिफिकेशन निकालता है उसके बाद में समय बहुत कम रह जाता है और जल्द जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट करने होते हैं। अदरवाइज जो स्कूल है वह आपकी बच्चे की सीट को आगे वाले वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को दे देता है और अगर आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो आगे वाले बच्चे को सीट मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्लास 11 को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह 30 जून तक कंप्लीट कर दी जाएगी। 30 जून इसलिए क्योंकि जो ये एडमिशन्स की डेट दे रखी है, हो सकता है बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो या आप टीसी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो बच्चे को टाइम दिया जाता है, पेरेंट्स को टाइम दिया जाता है कि आप 15 दिन में या विद इन 1 मंथ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। तो जो लास्ट डेट है सभी क्लासेस के लिए 30 जून तक डेडलाइन दी गई है और जो पर सेक्शन 40 सीट्स का क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप सभी को यह
वीडियोस के माध्यम से बताया गया है कि क्लास सेकंड ऑनवर्ड के लिए कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और इसमें लास्ट लाइन लिखी गई है, इफ एनी ऑफ द डेट्स हैपेंस टू बी पब्लिक हॉलिडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। अगर जो इस शेड्यूल में डेट मेंशन की गई है उस पर्टिकुलर डेट पे कोई पब्लिक हॉलिडे पड़ जाता है तो उसका नेक्स्ट डे ही मान्य होगा, चाहे वह ओपनिंग डेट के लिए हो चाहे वो क्लोजिंग डेट के लिए हो। तो आप पेरेंट्स सभी को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं सत्र 2025-26 के लिए। और हाँ जी पेरेंट्स, अगर आपने अभी भी एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको मैं पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।